यार वो कहते हैं ना कि शनिवार का दिन रविवार से बेहतर होता है, तो बिल्कुल सही कहते हैं। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मेरा दिन स्टार्ट हो गया और मैं पी रही हूँ घी वाला पानी, जो कि मैं आपको बताती हूँ कि मैं घी डाल के सुबह सुबह पानी पीती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपके गट के लिए भी, आप हाइड्रेट रखता है आपको अंदर से। तो बस अब बहुत ज़्यादा सुस्ती आ रही थी क्योंकि मैं लेट भी उठी थी, संडे को बताया थोड़ी सी लेट सभी हो जाते हैं, और सुबह मैं वॉक पे भी नहीं जाती हूँ संडे को। तो बस अब नहा के मैं आ गई थी किचन में, और बस आटा मैं गूंद के गई थी, तो अब बस आटा भी मैंने गूंद कर लिया है। उसके बाद अब मैं सोच रही थी कि पराठे बनाती हूँ, क्योंकि संडे को हम मोस्टली पराठे ही खाते हैं। तो मैंने प्याज के परांठे सोचे थे कि बनाएंगे, क्योंकि आलू खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो मैंने प्याज निकाल लिए थे कि चलो मैं इसको कट करती हूँ। आजकल मुझे बड़ा शौक चढ़ा है कि चॉपिंग तो वैसे मुझे आती है, पर मुझे ना वो जैसे शेफ़ काटते हैं ना, मतलब मेरे भाई को बहुत अच्छी से आती है क्योंकि वो होटल में काम कर चुका है। तो मुझे ना ऐसे उस तरह से काटनी नहीं आती, तो मुझे आजकल बड़ा शौक चढ़ा है। और मैं थोड़ा थोड़ा सीख भी गई हूँ, मतलब मैं कर लेती हूँ, अगर जब मुझे करना होता है ना तो थोड़ा सा कर ही लेती हूँ। पर धीरे धीरे बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो बस प्रैक्टिस कर करके ही सारा कुछ होगा। पर प्याज काटने में ना मेरी जान जाती है, क्योंकि मुझे बहुत आंसू आते हैं। मैं अभी प्याज काटने ही लगी थी कि हस्बैंड कहने लगे कि जो मेरे सन है उसकी कटिंग करानी थी, तो पहले कटिंग करवा के आते हैं, उसके बाद सारा करेंगे। क्योंकि संडे को हम थोड़ा लेट ही खाते हैं, मतलब 11 बजे तक ही ब्रेकफास्ट करते हैं, और हम लंच स्किप करते हैं उस दिन, हम फिर शाम को ही खाते हैं संडे को थोड़े, क्योंकि थोड़ा सा इतनी सुस्ती सी रहती है। तो मैं लेके आई थी उसे सैलून में, और उसे मैं देखिए सामने बैठा है वो, और मैंने उन्हें कहा था थोड़ी फंकी सी लुक देना इसे, क्योंकि हमारे घर में शादी भी ऐसा ना हो कि आप इसको चाचा जी बना दो बिल्कुल, तो थोड़ा सा इसको फंकी लुक देखना। तो आके मैं चॉपिंग करने लगी, और देखिए मेरे आंसू अभी शुरू में ही आने लग गए, मेरे इतने ज़्यादा आंसू निकल जाते हैं ना, मुझे बहुत टफ लगता है प्याज काटना। और ये प्याज है भी कुछ ऐसा कि इतना ज़्यादा मुझे आंसू आ रहे थे, और मेरे से ना नहीं हो पा रहा था यार, कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे बहुत आंसू आ रहे थे। तो फाइनली मैंने चॉपर लिया, और चॉपर से ही सबको सारा सारा उसे काट लिया। चॉपर से ये होता है कि आप चॉपर से काटते हो ना तो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देता है, और फिर परांठे बनाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और ये देखिए मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं। आजकल इनको पता नहीं क्या हो गया है, समझ नहीं आ रहा है, बड़े जादू चला है कुछ, जो ये बड़ी हेल्प करने लग गए हैं मेरी आजकल। तो बस मेरा दीवर भी आया था, तो मैं उसे भी साथ में परांठे खिला रही थी। तो ये देखिए जो बैठे और फ़ोन में घुसे हुए हैं, इन्हें भी मैं परांठे साथ में ही खिला रही थी। यार लड़कों के मज़े होते हैं, अपना खाया पिया सो गए लेट के। इसके बाद मैंने इनको देने के बाद फिर फाइनली मैं बैठी, क्योंकि गर्मी में ना ज़्यादा थकावट भी हो जाती है। बस मैंने भी अपने 2 परांठे अपने को बनाए, और मैंने दही के साथ और चटनी के साथ वो खा लिए थे। बस उसके बाद जो थोड़े बहुत जो बर्तन लास्ट में बच जाते हैं, उसे मैंने फिर वॉश कर लिया था। वैसे तो मेरी हेल्प हस्बैंड ने काफ़ी करी थी, काफ़ी बर्तन धो दिए थे। मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब उन्होंने ना इतने बड़े बड़े बर्तन सारे जो पूरे सुबह सुबह से जो पड़े थे सारे, ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, कितना पूरा सिंक भरा हुआ है ऊपर तक। तो उसके बाद शाम हो गई थी, और मैं वॉक पे जा रही थी, क्योंकि सुबह मैं नहीं जा पाई थी। तो मैं शाम को चली जाती हूँ, जब मैं सुबह नहीं जा पाती हूँ तो मैं शाम को चली जाती हूँ। मेरे पास वॉक पे जाना बहुत ज़रूरी है, अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था मेरा व्लॉग। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डू सपोर्ट गाइस, बाय बाय।